अभी हम लोग ब्लोअर फ्लैप्स ट्राई आउट करेंगे। और नंबर 1 नंबर 3 यहाँ पे होगा। हम लोग को ब्लोअर फ्लैप्स बंद करना होता है। स्विच ऑफ करना भूल गया। टाइम अराउंड 4 बजे हम लोग यहाँ से डिपार्ट किए टुवर्ड्स चाइना। तो यू नो डूइंग इट राइट नाउ, सेम इंजन ठीक है। मैं वो ऑल टाइम एंड विल डायरेक्टली डू द टेस्ट एंड चेक्स। CF guys and welcome back to season 1 episode 3। तो हम लोग एंकर थे फिलीपींस में फॉर द लास्ट 4 to 5 days एंड वी हैड नो आइडिया हम लोग को जाना किधर है। एंड फाइनली वी गॉट द वॉयज ऑर्डर यस्टरडे इन इवनिंग टाइम। अराउंड 4 बजे हम लोग यहाँ से डिपार्ट किए टुवर्ड्स चाइना। तो यू नो ये ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना में जाने मीन किसी भी कंट्री में जाने से पहले क्या क्या टेस्ट एंड चेक्स होते हैं इंजन साइड, क्या क्या टेस्ट एंड चेक्स मरीन इंजीनियर्स करते हैं इंजन रूम में। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट। और जैसे हम लोग यू नो चाइना के टेरिटरी के पास है, तो यहाँ पे एक ई का एरिया बोलते हैं, दैट इज़ इमिशन कंट्रोल एरिया। उससे आपको 6 घंटे पहले विल हैव टू चेंज ओवर द फ्यूल सिंस वी आर यूजिंग हाई सल्फर फ्यूल एंड ओपन लूप स्क्रबर सिस्टम। तो कुछ भी ओवरबोर्ड अलाउड नहीं है, नथिंग इज़ अलाउड आउटसाइड द शिप। तो इसलिए हम लोग को चेंज ओवर करना पड़ेगा हाई सल्फर फ्यूल ऑयल टू लो सल्फर मरीन गैस ऑयल। एंड आई गॉट अ कॉल इन द मॉर्निंग 6 o'clock that you'll have to change your fuel. As you can see right now it's 8 o'clock। तो अभी approximately 8 o'clock बज रहा है। तो हम लोगों ने 6 बजे प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। वो मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूँगा कि चेंज ओवर प्रोसीजर से पहले क्या क्या करना पड़ता है। सो दैट इज़ डन। एंड नेक्स्ट जो पार्ट होता है, किसी भी पोर्ट में एंटर करने से पहले वी नीड टू क्रॉस चेक थॉरली लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस। जैसे कि ऑन बोर्ड लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी जनरेटर हो गया, इमरजेंसी फायर पंप हो गया, लाइफ बोट हो गया, रेस्क्यू बोट हो गया। सो वी विल बी डूइंग दैट। वो मैं आज नहीं करूँगा, टुडे इज़ day 1 एंड कल हम लोगों का सिर्फ एंकरेज पे हम लोग रहेंगे। सो आई विल बी डूइंग इट टुमारो एंड आई विल बी शोइंग इट टू यू गाइस कि क्या क्या टेस्ट एंड चेक्स करते हैं और कैसे करते हैं। और इंजन रूम के ब्लोअर फ्लैप भी आई विल ट्राई आउट, वो भी मैं चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नो डूइंग बाय डूइंग ऑल दिस टेस्ट एंड चेक्स। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का पायलटेज है 14th ऑफ दिस मंथ पायलटेज हम लोगों का मॉर्निंग में। तो पायलटेज के बाद देखते हैं क्या होता है। आज तो शाम को एज पर चाइनीज़ अथॉरिटी we'll have to complete the COVID test on board itself। तो हमारा सेकंड ऑफिसर है, he'll be conducting the COVID test कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिपोर्ट्स देंगे उनको। I mean there are so many things which happens you know। एक आप एज ए शिप वाया शिप अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारा पेपर वर्क होता है दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय डेक ऑफिसर्स। आई थिंक डेक ऑफिसर्स का तो आप लोगों को मोस्टली अवेयर होगा ही, बट इंजन साइड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने इस पर एम्फसाइज किया होगा। सो आई विल बी डूइंग दैट। सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे ब्रेकफास्ट जाने के लिए बोला है कि ब्रेकफास्ट करके आ जाओ इमीडिएटली। देन मेन इंजन जनरेटर चेंज ओवर करने के बाद हमें बॉयलर भी चेंज ओवर करना है। सो आई विल बी डूइंग दैट। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ एंड देखते हैं क्या करना है आगे।
अगर चाइना से अगर नहीं गया तो चाइना से नहीं गया फिनलैंड पे So today is day 2 and we are still anchored outside China. और जैसा कि मैंने बताया था that we'll be doing some tests and checks before arriving port of China. Chinese government जो है बहुत ज़्यादा strict है when it comes to licensing appliances. So we'll be doing some tests and checks of machineries of licensing up next to this emergency generator. और इस generator के लिए basically ये दिया हुआ है pull down for emergency generator MGO tank with closing wall. So this is to shut off the fuel supply in case of fire in emergency generator room. So let's go inside the emergency generator and we'll directly do the test and checks. Allow the emergency generator room to get ventilated for a while and then we'll enter inside the emergency generator room. We are going to the port by tomorrow morning. कल सुबह morning में I think approximately 6 o'clock maneuvering start होगा. It's a river passage of around 6 hours. Alright, we'll go inside emergency generator room. तो ये है emergency generator room का panel और this panel consists of shore and starter panel. ये है shore connection के लिए in case अगर हमको supply चाहिए shore से, so we can get it from this panel to engine room and to all the other places of ship. And this is emergency generator panel. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट है, स्टॉप है, AC भी इसके ओपन है, क्लोज है, यू विल गेट एवरीथिंग. इमरजेंसी जनरेटर चल रहा है. 440 वोल्ट का फीडर पैनल एज यू कैन सी और ये है 220 वोल्ट का फीडर पैनल. तो इसमें बेसिकली वो सारी मशीनरीज के ब्रेकर्स हैं जो कि इमरजेंसी जनरेटर से चलते हैं. सो विल स्टार्ट द इमरजेंसी जनरेटर नाउ. चलो अब आप करना और मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेगा. नेक्स्ट वन इज लाइफ बोट. तो लाइफ बोट के लिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है वेंटिलेट विद फायर एंट्री एक्सेप्ट इन इमरजेंसी. अब लाइफ बोट फॉर द टाइम बीइंग वी विल ओनली डू लाइफ बोट इंजन का ट्राई आउट करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद रेस्क्यू बोट में जाएंगे हम लोग. चलो आ जाओ. चार साहब अब एक्सप्लेन करो आप. मैं रिकॉर्ड करता हूँ. मैंने सो हर सैटरडे को हिंदी में बोलो. हाँ हिंदी में बोलो. ओके सो हर सैटरडे को वी हैव टू ट्राई आउट द लाइफ बोट्स. लाइफ बोट इज बेसिकली it may have been explained already that it is for life saving purposes. If anything happens to ship, so we can board the lifeboat and save ourselves in the sea. So first that we have to check is there are two batteries in lifeboat. So we have to check the voltage whether it is okay or not. So it's showing 13 and 12.9, so it's all right. The next thing that we are supposed to check is the engine. So lifeboat will start on the battery. There are two batteries given, so we can select one battery each or we can select both the batteries. So every Saturday I select one battery. So last time this is basically selector switch. आपको अगर एक बैटरी में स्टार्ट करना है then you have to इस सेलेक्टर स्विच को इस तरफ लेके आना है. और अगर आपको दोनों से करना है तो आप बेसिकली बोथ पे कर सकते हो. ये हो क्यों नहीं रहा है? हाँ अभी स्टार्ट करो. स्टार्ट करने का जस्ट नीड टू प्रेस द स्टार्ट बटन एंड इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. मैं लेता चलो. तो अभी शो कर रहा है.
बेसिकली ये लीवर जो है इससे हम लोग फॉरवर्ड एंड ऐड एंड एक्सटेंड करते हैं। रिवर्स करते हैं, तो उसके लिए भी ट्राई आउट ताकि इंजन भी थोड़ा अच्छे से वार्म अप हो जाए। देन वी चेक द लाइट्स। ये लाइट बेसिकली इसके जो ब्रेकर्स है यहाँ पे है आपकी लाइट जलती है और वो जल रहा है। So this is also important during emergency. एंड ये हमारा स्टीयरिंग है, इसको हम करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फ्यूल टैंक होता है, जिसके अंदर हम लेवल चेक करते हैं हर हफ्ते। और लेवल चेक करने के लिए डिपस्टिक दिया हुआ है। दिस इज द डिपस्टिक। LSMG ही है, बट ये आई थिंक रिफाइंड है कुछ ज़्यादा। होता है पर यहाँ पे नहीं है वैसे कुछ। मेरे लास्ट शिप पे एक्चुअली दूसरा फ्यूल था इसका। हाँ, बड़ू बोला जो हमारे पास LSMG वही डाल। यहाँ पे दिस इज CO2 रूम। CO2 रूम का इम्पोर्टेंस क्या है वो किसी और वीडियो में बताएंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग बस यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और अभी तो एंटर नहीं कर सकते, पहले वेंटिलेट होना तो भाई। तो CO2 रूम बेसिकली ब्रह्मास्त्र है इंजन रूम का। अगर कुछ भी नहीं काम आ रहा है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए तो लास्ट ऑप्शन होता है CO2 रूम। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने बॉटल्स हैं। कितने बॉटल्स हैं चार साहब यहाँ पे? आई थिंक 130 प्लस होंगे। तो ये सारे बॉटल्स जो हैं एक साथ ही ऑपरेट होते हैं सीरीज में जब भी हम लोग इसका पायलट वॉल्व पे एक्टिवेट करते हैं। हाय करना एक बार देख लेते हैं ना। ठीक है, ये है CO2 का पैनल, यहीं से एक्टिवेट होता है CO2 का पायलट कॉल। अब यहाँ पे प्रोसीजर भी दिया हुआ है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चार्ट भी दिया हुआ है। अब ये नेक्स्ट जो मशीनरी है वो है इंजन रूम के ब्लोअर फ्लैप्स विच वी विल हैव टू ट्राई आउट। और ब्लोअर फ्लैप्स की इम्पोर्टेंट है। बोलो चार साहब। सर कभी बात साहब अभी ब्लोअर फ्लैप्स ट्राई आउट करेंगे तो स्टैंड बाय रहना प्लीज़। ओके। आ जाओ आ जाओ। चलो इंजन में 4 ब्लोअर फ्लैप्स है। ये नंबर 2 नंबर 4 ये है और नंबर 1 नंबर 3 यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग ब्लोअर फ्लैप्स को ट्राई आउट करेंगे कि ब्लोअर फ्लैप्स न्यूमेटिकली बंद होता है कि नहीं। एंड दीज आर द पिस्टन, ये ऑपरेट करेगा ब्लोअर फ्लैप्स को। ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ फायर इन इंजन हम लोग को ब्लोअर फ्लैप्स बंद करना होता है। ओके परफेक्ट, काम कर रहा है। फोटो ले लो चार साहब। डॉक्यूमेंट हो गया ना। अब देखो कुछ चाइनीज़ वाला बोलेगा तो इतना हटेगा ये। नंबर 2 हो गया, नंबर 4 को बंद कर। After completing all the tests and checks of life-saving appliances, we had to go on the bridge for antigen rapid test. This is the mandatory test for all the ships visiting China. छोटा सा टेस्ट किट होता है जिससे इमीडिएटली रिजल्ट्स मिल जाते हैं एंड सेम रिजल्ट्स आर बीइंग शेयर्ड टू बोथ अथॉरिटीज। इंडिया में तो नाक में निकल डालते हैं, कुछ नहीं करते ना। नहीं तो जो मिलता है ना कहीं किट उसको टेस्ट पिट करो उसमें। अच्छा, मैंने वही किया था आने से पहले। अभी रिपोर्ट आएगा ना अभी मेरा। हाँ अभी नहीं आएगा, 15 मिनट लगेगा। अरे यार किस में आता है वो कैसेट लगी ना वैसे ही कैसेट। अरे यार ये तो प्रेगनेंसी वाला वैसे ही किट रखो।
Finally, we have successfully completed all the formalities and we are good to go to hit the Chinese port. Thank you so much for watching this video till end. Feel free to share your feedback. If you guys want me to cover up something on board, then please write it in comment section. I will definitely do it. Till then, this is Pankaj Sharma signing off.